इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ आखिर होना कैसे है। ओके, तो जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक अकेला आदमी बना हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो जगह है ये बेसिकली हमारे लिस्ट को मैसेजेस सेंड करने के लिए मीन्स अगर आप मल्टीपल मैसेजेस को एट अ टाइम सेंड करना चाहते हैं, जिसे हम लोग बल्क मैसेज सेंडर भी कहते हैं, तो ये फीचर हमारा उस काम के लिए है। ठीक है, ये वाली जो जगह है यहाँ पे आप अपना नंबर रख सकते हैं, उसका नेम लिख सकते हैं एक पर्सन का, और यहाँ पे आपने लिस्ट अपलोड करनी है। आप यहाँ पे एक्सेल की फाइल अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास, या फिर आप यहाँ पे मैनुअल भी डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब डाउनलोड सैंपल एक्सेल फाइल करते हैं तो ये एक सैंपल फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी लाइक दिस। मैंने ये सेव किया है तो राइट मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये फाइल डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे किधर गया कॉन्टैक्ट लिस्ट, नहीं 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 नहीं, सिंगल सेंड ग्लोबल 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 सेंड टेम्पलेट, हियर इज, ये टेम्पलेट फाइल आपके पास आ जाएगी। आपने इसे ओपन करने, ठीक है, और क्या करने, यहाँ पे आपने विदाउट कंट्री कोड जो है वो आपने, सॉरी विद कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, प्लस का साइन आपने यूज नहीं करना। बाकी आपने यहाँ पे सारे अपने नंबर्स एंटर करने हैं। अगर आप कस्टमर को बाय नेम कस्टमाइज मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके नेम वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे नंबर्स को अपलोड करने हैं। ओके, मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपलोड एक्सेल फाइल करेंगे, वो फाइल के सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करें लाइक दिस वन, आप उसके बाद टैब का बटन दबाते जाएं तो अगेन नंबर एंटर करें एक और, तो इस तरह वो लिस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये मैसेज टाइप करने के लिए लाइक दिस योर फर्स्ट मैसेज, यहाँ पे आप अपना पूरा मैसेज टाइप करेंगे अगर आपने टेक्स्ट सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, तो ये बेसिकली डिफरेंट मैसेजेस हैं, डिफरेंट पर्संस को ये रैंडमाइज करके मैसेजेस खुद ब खुद सेंड करता रहेगा। ओके, अच्छा, इसके बिल्कुल राइट साइड पे अटैचमेंट्स है। अगर आप कोई वीडियो, फोटो या पीडीएफ वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड फाइल कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस वन। अगर मुझे कोई पोस्टर सेंड करना है, किसी कोर्स का प्रमोशन सेंड करना है, किसी प्रोडक्ट का, लाइक दिस वन, मैं ये पोस्टर ऐड करता हूँ, पोस्टर आप सेंड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ नीचे कैप्शन भी जाए तो यहाँ पे कैप्शन का बटन है, इस पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैप्शन सारा एंटर करें, आप यहाँ पे कैप्शन दे दें। ओके, इसी तरह आप मल्टीपल फाइल्स को भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैप्शन टाइप कर दें, बेशक कैप्शन में पूरा मैसेज टाइप कर दें तो ये हो जाएगा। ओके, नीचे अगर हम बात करें बटन्स की, तो बटन्स हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे खास जो है पार्ट है। नॉर्मली आपने जितने भी बल्क सेंडर्स देखे हैं उनमें बटन्स नहीं होते। अब बटन क्या है, बटन में आपका बड़ा खूबसूरत मैसेज सेंड होता है। आप यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं। कैसे, टेक्स्ट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कॉल नाउ, और यहाँ पे नॉर्मल बटन को मैं यूज कर देता हूँ फोन नंबर, और यहाँ पे मैं फोन नंबर टाइप कर देता हूँ अपना। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो यूजर हमें कॉल कर सकेगा, कॉल नाउ। इसी तरह आप यहाँ पे बटन दे सकते हैं बाय नाउ का, विजिट नाउ का, बुक नाउ का, एनीथिंग जिसका आप देना चाहते हैं। लिंक में यहाँ पे आप पूरा लिंक टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सेव। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बटन ऐड हो गए। यहाँ पे मैसेज पे लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सिंपल मैसेज भेज रहे हैं और बटन भेज रहे हैं तो आप ये यूज करेंगे ऑप्शन। अगर आपने इमेज व प्रमोशन करना है फोटो वीडियो के थ्रू तो फिर आप सिर्फ अटैचमेंट ऐड करेंगे, मैसेज आप खाली रहने दें, जरूरत नहीं है मैसेज सेंड करने की। ओके, उसके बाद जो नीचे आपके पास ऑप्शन है, ये यहाँ पे डिले सेटिंग है, ये आपको बैन से बचाने के लिए रखी गई है। तो अगर आपके मैसेजेस 100 या 50 मैसेज हैं तो ये डिफॉल्ट सेटिंग बहुत बेहतरीन है। आपने वेट करना है 10 से 20 सेकंड हर 10 मैसेजेस के बाद, और हर मैसेज के लिए आपने 4 से 8 सेकंड का वेट करना है। अगर आप मैसेज 100 से ज़्यादा सेंड करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 20 से 30 सेकंड का वेट करें। और कितना वेट करें, हर 10 मैसेजेस के बाद वो इतना वेट करें, और हर एक मैसेज के बाद वो क्या करे, 5 से लेकर 12 सेकंड के दरमियान वो वक्फा ले, 12-15। तो ये सिंपल सी बात है। आप अगर ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आपको विद इन 5 मिनट मैसेजेस सारे सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे डिले अच्छा करेंगे, ये डिले लेके मैसेज सेंड करेगा तो आपके व्हाट्सएप नंबर के बैन होने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। अगर आपका बिल्कुल नया नंबर है तो हम सजेस्ट करेंगे कि पहले उसको थोड़ा सा होल्ड करें। आप नंबर जब व्हाट्सएप बनाते हैं उस पर डिफरेंट दोस्तों के साथ नॉर्मल चैट्स करें, 1-2 दिन 4 दिन पुराना करें, फिर उसमें क्या करें कि उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करें। आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड से मुराद है कि पहले एक मैसेज सेंड करना शुरू करें, डेली के 5 या 50 शुरू करें, वो 2 या 3 दिन 50-50 60-60 सेंड करें। उसके बाद क्या है, उसको 100 पे ले जाएं,
फिर 200 पे ले जाएं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आप 25-30 दिन इसी तरह थोड़े थोड़े मैसेजेस इंक्रीज करते हैं तो उस नंबर की लिमिट जो है वो डेली के 4 से 5,000 मैसेज तक वो सेंड कर सकता है। ये हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, तो नंबर बैन नहीं होंगे। अगर आपने नया व्हाट्सएप बनाया और साइन अप करते ही आपने यहाँ पे ऑटो सेंटर लगाया और आते ही धड़क करके 1 ही मिनट में आपने 500 बंदों को मैसेज भेज दिया, तो भाई कोई भी जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो नहीं बचेगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। रीज़न क्या है कि जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, चाहे हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे एसएमएस मार्केटिंग कर रहे हैं, हर एक को थोड़ा सा पहले ट्रस्ट बिल्ड करना होता है हमने उस कंपनी के साथ, तो आके वो हमें जेन्युइन पर्सन समझे। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे मैसेज होगा। जैसे ही आप यहाँ पे सारी सेटिंग कर लेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है इस कैंपेन को। अगर आप बार बार यूज करने वाले हैं कंट्रोल एस कर देना है, तो ये आपको पूछेगा कि कहाँ आपने सेव करना है, तो आपने अपनी कैंपेन को कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देना है, ठीक है। अब स्टार्ट कैंपेन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सॉरी मैसेज शुड नॉट बी एम्प्टी, यहाँ पे हमें लिखना है अस्सलामु अलैकुम। ओके, हम लोग स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करते हैं, कैंपेन का नाम लिखते हैं टेस्ट। ओके, इसे करते हैं ओके। यहाँ पे ये कहेगा क्लिक टू इनिशिएट, हमने क्लिक टू इनिशिएट करने हैं। जैसे ये क्लिक टू इनिशिएट करेंगे तो याद रखिए आपका क्रोम ब्राउजर जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट से मुराद है उसे आप अपडेट कर लें। अपडेट करने का बड़ा आसान सा तरीकाकार है। मैं फिलहाल आप अपना व्हाट्सएप नंबर स्कैन करूंगा जिससे मुझे मैसेजेस सेंड करने हैं, ठीक है, लाइक दिस वन। आप लिंक डिवाइसेस पे जाएं और इसे यहाँ पे स्कैन कर लें अपना व्हाट्सएप। ओके, अपने मोबाइल से आपने स्कैन करना है और ये आपको एक ही मरतबा स्कैन करना है। ये जब तक आप खुद मैन्युअली लॉग आउट नहीं करोगे तब तक ये स्कैन करके सेव ही रहेगा, ठीक है, आपको बार बार स्कैन करने की नीड नहीं है। ओके, जैसे ही यहाँ पे स्कैन हो जाए, आपकी चैट्स लोड होकर सामने आ जाए, आपके पास ये जगह आ जाए, तो आपका ये इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपके मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 0 नंबर है तो मैं अभी फिलहाल इसको सेंड नहीं करने लगा, बट मैं आपको आगे सेंड करके भी बताता हूँ, ठीक है। हमने इनिशियलाइज कर ली है, अभी हम लोग नंबर्स लेने का तरीका भी देखते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये जो है ये ग्रुप सेंडर है। आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं जिनके आपने ग्रुप आईडी या ग्रुप नेम्स के साथ आपने फेच कर लेने और यहाँ पे आपने इनको मैसेज टाइप करना है। जिन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन किया होगा तो आप मल्टीपल ग्रुप्स में एट अ टाइम भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टूल है, ये देखें, सबसे पहला टूल है हमारे पास ग्रैब ग्रुप मेंबर्स। अगर आपके पास खुद नंबर्स नहीं है बट आप किसी ग्रुप में ज्वाइन है जिसमें अच्छे खासे मेंबर्स हैं, तो आप उन नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। लाइक दिस वन, आप ग्रैब ग्रुप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू इनिशियलाइज करेंगे तो ये आपके पास अगेन क्रोम ब्राउजर का एक ब्राउजर ओपन करेगा। हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो ये इसको लॉगिन ही रखेगा। ओके, सो वेट करते हैं इसका, जैसे ये लोड हो जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के प्रोसेसिंग पावर पे। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर, अच्छा लैपटॉप है तो ये ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। अगर अच्छा नहीं है, मेरी तरह नॉर्मल लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं ट्यूटोरियल बनाने के लिए एक नॉर्मल लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिले भी कर सकता है। ओके, जब ये ओपन हो जाए तो ये इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। आपने स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करने, तो ये क्या करेगा, आपके पास जितने भी ग्रुप्स में आप ज्वाइन है वो सारे ग्रुप्स शो कर देगा। जितने भी ग्रुप्स में आप ज्वाइन है, जैसे कि मैं इन सब ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ, तो ये मुझे भी नहीं पता था कितने ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जिस ग्रुप के आपको मेंबर चाहिए, आपने उसको यहाँ पे ले लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये हमारे पास हमारा एक ग्रुप है स्टफ बाय लियाकत अली, इसी को क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये हमसे पूछेगा कहाँ सेव करने हैं नंबर्स आपने, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे इस फाइल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स करके इसे सेव करता हूँ, तो इसने कह दिया सक्सेसफुली सेव्ड। आप इसे क्लोज कर दें, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब आपने ये देखें नंबर्स, इस ग्रुप में मेरे पास इतने नंबर्स ऐड थे, तो ये सारे के सारे नंबर्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, जो कि 300 नंबर्स के करीब करीब नंबर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को ग्रैब कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप के नंबर्स आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो अगले टूल है, जो काम के टूल्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, जो आपके स्टार्ट में यूज होने वाले हैं। नंबर दूसरा क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स फ्रॉम वेब पेज। अगर आप इंटरनेट से डिफरेंट ग्रुप्स को ढूंढ के उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे ग्रैब ग्रुप पे क्लिक करना है, ओपन ब्राउजर पे क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद इस विंडो को यहाँ ओपन कर देगा। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है अपनी मर्जी से, यहाँ पे लिखा हो ना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। अगर आप यहाँ पे नई टैब ओपन करेंगे तो ये टूल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने इसी टैब की आईडी के बेस पे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉग है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह के रिलेटेड मेरा ब्लॉग है, तो मैं यहाँ पे उसे सर्च करूंगा
और यहाँ से ही किसी एक वेबसाइट पे जहाँ पे वो हमें कहता है कि दिस वन, ये ग्रुप है हमारे पास, फर्ज किया लिंक है, आप उस लिंक को ओपन कर लें जिस पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ से अपने ग्रुप्स का डाटा उठाना है। रहना उसी टैब के अंदर है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि इस जगह पे ये देखें कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनिशियलाइज हो गया, स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करना है। तो आपसे कहेगा कि आपने कहाँ सेव करने हैं, तो मैं इसे कहता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं अलामा लिख लेता हूँ, साथ में सेव करते हैं, वो सेव हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वापस अपनी हालत में। अब ये देखिए, तो ये नो, ये हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप फैच हुआ है। अगेन चेक करते हैं, उस शीट पे हमें सिर्फ एक ही ग्रुप मिला है। अगेन लोड करके देखते हैं। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी, हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स आप इसी तरह ढूंढ सकते हैं। उस वक्त हो सकता है उस साइट के ऊपर यही लिंक पड़े थे, तो इसलिए हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। लाइक दिस वन, ये तो 18+ आ गया, आप लोग तो खुश हो जाओगे इस चीज़ से। हमें ये नहीं चाहिए। मैं अगेन इसको इनिशियलाइज करूँगा क्लोज करके, बिकॉज वो क्लिक गलत हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स लाइक दिस वन, इसके उठा लेते हैं। ठीक है, तो जिस साइट पे यहाँ पे ग्रुप लिंक्स होंगे लाइक दिस वन, ये यहाँ पे ग्रुप लिंक्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग फलाना फलाना फलाना, इस चीज़ों से रिलेटेड। अगेन ग्रैब करते हैं, तो ये हमसे कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैं इसे ग्रुप लिंक्स के नाम से ही सेव करवा देता हूँ। स्टार ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी फाइल, हमने सेव कर दी है उसके ऊपर ही। तो ये ग्रुप लिंक्स आ गया, ओपन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ग्रुप लिंक्स आ गए, जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट, हमारे पास उनके लिंक्स हैं, जिनके इंटरनेट से हमें लिंक्स मिलेंगे, हम उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे ही ग्रुप लिंक्स को आप सर्च किया, इसी तरह ग्रुप ज्वाइनर भी है। ग्रुप ज्वाइनर पे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, तो यहाँ पे ग्रुप लिंक्स को आप अपलोड कर लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे भी टाइमर है, मैं हमेशा सजेस्ट वही करूंगा जो टाइमिंग हमने पहले देखी है। एक दिन में आप 10 या 50-15 ग्रुप से ज्यादा एट अ टाइम ज्वाइन ना करें। हाँ, विद वक्त के साथ साथ आपका जो नंबर है वो मेच्योर हो जाएगा, फिर आप एक दिन में 100 ग्रुप्स को भी ज्वाइन करेंगे तो इशू नहीं आएगा। तो आप क्या करें, एक घंटे में 15-20 ज्वाइन कर लें, 1-2 घंटे बाद फिर 15-20 ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपने सिर्फ इनसे नंबर ही लेने हैं, नंबर्स उठा के आपने वैसे भी उनको छोड़ देना है। तो इसका भी सिंपल सा वे है, यहाँ पे ग्रुप लिंक्स आएंगे, यहाँ पे टाइम देंगे, स्टार्ट करेंगे इनिशिएट, और स्टार्ट ज्वाइनिंग कर देंगे, वो आपके नंबर से ज्वाइन करना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर है। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर बड़ा मजे का टूल है। ये क्या करेगा, ये आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर सेव हैं, वैसे तो हम लोग उनको मैनुअली टाइप करेंगे ना, बट अगर आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, तो जैसे ही इनिशियलाइज होता है तो आप उन सब के सब नंबर्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठा उठा सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुझे अपने सारे ग्रुप्स में अगर मैसेज करने हैं, तो मैं अपने खुद के ग्रुप्स को भी यहीं से ग्रैब करके सेव कर लूंगा, उनको मल्टीपल बल्क मैसेज सेंडिंग के लिए। तो मैं इसको भी खैर साथ ही सेव कर लेता हूँ, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, ग्रैब ग्रुप मेंबर्स, तो मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ माई ग्रुप्स। ओके, मैं आपको माई ग्रुप्स में मैसेज भी सेंड करके दिखाऊंगा। और इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो मेरे मोबाइल में जितने भी नंबर सेव हैं वो सारे के सारे ये देखें, एक ही क्लिक में बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं हमारे पास ये भी। तो ये माई कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो मेरे मोबाइल में सेव हैं, ये तकरीबन 800-900% मेरे पास इनका सारा डाटा भी आ गया। इसी तरह जो मैंने माई ग्रुप्स कहा है, ये मेरे अपने ग्रुप्स हैं जो मैं जिनमें मैं ज्वाइंड हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं इन ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ, उनकी आईडी और उनका सारा कुछ मेरे पास यहाँ पे उसने उठा के मुझे दे दिया। अब इन सब ग्रुप में मैसेजेस भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इनमें से जिन जिन पे मैसेज सेंड करने होंगे मैं उनको रख लूंगा, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं इनको रख लेता हूँ, बाद में मैसेज सेंड करके बताना है आपको कैसे करते हैं। ओके, तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर भी पता लग गया। अब ये गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर है, ये बड़े मजे का टूल है अगर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करें, स्टार्ट आपने करना है, यहाँ पे आप सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, एग्जाम्पल ले लें कॉलेजेस इन फैसलाबाद। अगर मैंने इनको मार्केट करना है तो मैं कॉलेजेस इन फैसलाबाद लिख लूंगा। अगर मुझे किराना दुकान चाहिए, किसी भी टॉपिक का आप सर्च करें, आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इनिशियलाइज होने के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जब ये आ जाए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपके पास गूगल मैप लोड हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट ग्रैब पे क्लिक कर देना है। तो आपने सुकून से बैठ जाना है, ये आपके लिए ग्रैबिंग शुरू कर देगा। तो ये देखें, उसने उसका नाम, उसका नंबर, उस पर रिव्यूज कितने हैं वगैरह वो भी आ जाएंगे।
थोड़ा सी डिटेल कि यहाँ पे आप देखें उसका एड्रेस क्या है, उसका वेबसाइट एड्रेस क्या है, प्लस कोड क्या है। तो हम लोग बेसिकली इसको व्हाट्सएप ग्रैबर बनाया हुआ है व्हाट्सएप के लिए, तो ये नॉर्मली यहाँ पे नंबर्स आपको ग्रैब करके दे देगा और यहीं से आप इन नंबर्स को इंपोर्ट करके अपने पास सेव कर सकते हो, आल्सो एक्सपोर्ट करके सेव भी कर सकते हो एक्सेल फाइल में, बाद में से आप यूज भी कर सकते हो। तो ये सारा जो है वो स्क्रॉल करता जा रहा है और ये आपको डिटेल देता जा रहा है कौन कौन सा कॉलेज फैसलाबाद में है। इसी तरह आप कोई और बिजनेस भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नंबर फिल्टर। तो ये बेसिकली टूल इस्तेमाल हम करते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम डाटा कहीं से नंबर्स का आ गया तो हमने चेक करना है कि वो नंबर व्हाट्सएप पे है भी या नहीं, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। हाँ, इसके लिए भी सेम चीज कहूंगा क्योंकि ये चेक तभी होता है जब ये व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके चेक करेगा। तो यहाँ पे भी आपने वही सेटिंग रखनी है 100 नंबर्स के लिए। आप नॉर्मली यहाँ पे हर 10 नंबर के बाद 15 से 20 सेकंड का 25 सेकंड का डिले ले और 4 से सिंपल सी बात है 15 सेकंड के दरमियान आप हर मैसेज के हर नंबर के दरमियान डिले ले और फिर यहाँ पे 100-150 नंबर आए, ये चेक करेगा। जैसे ही आप इसे इनिशियलाइज करके चेक करेंगे तो ये उन नंबर्स को साइड पे कर देगा आपको जिन नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट बनना है, तो उन नंबर्स को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो फिर वही रिकमेंडेशन है, डिले जो है वो लाजमी रखें। अगेन हमारे पास ग्रैब एक्टिव ग्रुप मेंबर है, ये बड़ा मजे का टूल है। अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन है और आप चाहते हो कि यार मैं उसके बेहुदा और बेतुके किस्म के मेंबर्स को ना लूं, मैं सिर्फ उन नंबर्स को उठाऊं जो उस ग्रुप में एक्टिव हैं। एक्टिव से मुराद क्या है? जिन्होंने कभी कोई पोस्ट की है, जिन्होंने किसी पोस्ट को रिप्लाई किया है, उस पर रिएक्शन दिया है, तो जारी बात है वो एक्टिव मेंबर होगा उस ग्रुप का। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे इनिशियलाइज करेंगे, अभी ये लोड हो रहा है व्हाट्सएप हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट ग्रैबिंग, एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट ग्रैबिंग, सॉरी वो कहता है पहले उस ग्रुप में जाओ जहां जिसको स्क्रॉल करना है, लाइक दिस वन। मैं इस ग्रुप को स्क्रॉल करना चाहता हूं, मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट ग्रैबिंग, तो ये मेरे ग्रुप के अंदर यहाँ पे लोड करेगा डिफरेंट पोस्ट को और उसके ऊपर से नंबर्स को रीड करना शुरू कर देगा और यहाँ पे मुझे बताएगा कि कितने मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है, ये 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 भी, जितना पुराना आपका ग्रुप है उस हिसाब से ये आपको रिकॉर्ड देगा। ठीक है, मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ। अगेन लाइक दिस वन, मैं इस ग्रुप को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट ग्रैब करता हूँ। जो छोटा ग्रुप होगा, थोड़ी पोस्ट होगी, इसमें वो थोड़ी पोस्ट को देखना शुरू कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 मेंबर में एक्टिव मिल गए हैं इस ग्रुप में, तो ये पीछे जाता जाएगा और एंड तक जाएगा जहाँ तक ये आपने काम किया होगा। उसके बाद आप इसे यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में नंबर्स को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली ऑप्शन है ग्रैब चैट लिस्ट। ये बड़ा मजे का फीचर है। देखिए, आपके व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत से ऐसे नंबर से मैसेजेस आते हैं जिनको हम सेव नहीं करते, बस बात होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी ने मेरे नंबर पे मुझे मैसेज किया है तो या तो वो मेरा क्लाइंट होगा या मुझे कहीं ना कहीं वो जानता होगा, उसके नंबर मेरे पास सेव नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रैब चैट लिस्ट पे क्लिक कर दूं तो ये क्या करेगा, मेरी जो चैट लिस्ट में जितने नंबर्स के साथ चैट हुई है, चाहे वो सेव है चाहे वो नहीं सेव, वो सारे नंबर्स मुझे अलग करके दे देगा। तो इस तरह मैं उन नंबर्स को भी यूज कर पाऊंगा जिनसे मेरी कभी चैट हुई थी, तो मैं उनको भी मैसेजेस इजीली सेंड कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जारी बात है चैट आपसे वही करेगा जो आपको जानता है या उसको आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ग्रैबिंग करता हूँ, तो ये थोड़ी देर लगाएगा। उसके बाद आपको कहेगा कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, दिस वन, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, ये आपको मैसेजेस नहीं निकाल के देगा, सिर्फ जिन नंबर्स के साथ आपकी चैट हुई है। तो दिस वन, यहाँ पे आप देख लें, मेरे पास मेरी जो चैट लिस्ट है वो इतने नंबर्स के साथ मेरी एक्टिव चैट है। ठीक है, मेरे कई नंबर सेव हैं, जिनके सेव है उनके सामने नाम आ रहा है, जिनके सेव नहीं है उनके सामने वो नाम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 478 चैट्स जो हैं जिनको मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया वो मेरे पास अवेलेबल है। तो इन लोगों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन जाते हैं नेक्स्ट, बल्क ऐड ग्रुप मेंबर्स। ये बड़ा मजे का फीचर है। अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं और उन मेंबर्स को ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट मेंबर्स को उस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उन मेंबर्स को आपके ग्रुप में ऐड कर देगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रैब ग्रुप मेंबर्स करता हूँ, किसी और ग्रुप के मेंबर्स उठा लेते हैं, उनको अपने ग्रुप पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। वैसे तो आपको ग्रुप में नंबर ऐड करने के लिए उनको सेव करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं पहले ग्रैब कर लूँ ग्रुप के मेंबर्स किसी और ग्रुप के। लाइक दिस वन, हमारा ये ग्रुप है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके मेंबर्स को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। कैसे, मैं स्टार्ट ग्रैबिंग करता हूँ, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ और उसके नंबर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुके हैं।
ओके, कहाँ सेव हो चुके हैं ये, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितने नंबर्स हैं, मुझे सारे ऐड नहीं करने। तो ये मेरे पास यहाँ पे 40 के करीब मेंबर्स हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई 10 नंबर्स को रख लेता हूँ, बाकी डिलीट करके Ctrl+S कर लेता हूँ इस फाइल को, ताकि ये सिर्फ 10 नंबर मैं आपके सामने अभी ऐड करता हूँ अपने ग्रुप में। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बल्क ऐड मेंबर्स, बगैर सेव किए आपने यहाँ पे अपलोड करके नंबर ऐड कर लेने हैं, ठीक है। लाइक कहाँ गया वो एंड्रॉयड, ये दिस वन, नंबर्स आ जाएंगे। टाइम का डिले वही सेम, मैं 10 से 25 सेकंड रखूंगा उसको। हर मैसेज, हर 10 नंबर के बाद वो 5 से 25 सेकंड का वेट ले और 4 से 10 सेकंड का वेट ले हर मैसेज के बाद। मैं इसे यहाँ से इनिशियलाइज करूंगा, वो अगेन वही सेम प्रोसेस है, हर मरतबा से इनिशियलाइज करेंगे तो वो व्हाट्सएप के लिए ब्राउजर को ऑन कर देगा, ठीक है। बड़ा आसान टूल है, बस ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करना सीखना है कि ये काम करता कैसे है, ठीक है। और फिर इसके आगे हजारों यूज केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट एडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा किस में ऐड करने हैं, तो मैं ये स्टॉप बाय लियाकत ईगल इसमें ऐड कर देता हूँ इन नंबर्स को। मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और ये रनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप में मेंबर ऐड होना शुरू हो गए ऑटो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन रखें, ये आपको बताएगा कितने नंबर ऐड हो चुके हैं। तीसरा नंबर ऐड हो गया, यहाँ पे आपको शो भी होगा कि यू एडिड फला नंबर, ठीक है। तो ये 2 नंबर हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं, ये देखें सक्सेसफुली वो ऑटो खुद ब खुद ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाएगा। आपका डिले आपने लाजमी देखने, देखो थोड़ा टाइम आप डिले ले लें, अपने व्हाट्सएप को बैनिंग से बचाएं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं, जब आपका काम ऑटोमेट हो रहा है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 नंबर को आपने लगाया, बल्ब पे हल्का सा डिले लगाए, इसको चला के बाकी अपने काम करते रहे, ये पीछे अपना काम करता रहेगा। इस ब्राउजर को सिर्फ ना छेड़े जिसको आपने चलाया हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको अपने काम करें, ये ऑटोमेटिकली ऐड करता जाएगा, ठीक है। अभी ये 66% मीन्स इसने हमारे 10 में से 6 नंबर तकरीबन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अभी ये 1 2 3 4 में ऐड हो चुके हैं। जो नंबर ये देखिए एक और ऐड हो गया, तो इसी तरह ये ऐड करता जाएगा उन नंबर्स को। यहाँ पे ऐड नंबर आते रहेंगे, वो ऐड होते जाएंगे, और जैसे ये 100% हो जाएगा तो ये हमें बता देगा कि भाई मैंने आपके नंबर ऐड कर दिए हैं। तो मज़ा यही है कि आप डिले लें, थोड़ा सा वेट करके काम कर लें, ग्रुप्स बना लें। इसकी सजेशन मैं हमेशा देता हूँ, अगर आप मार्केटर हैं, थोड़ा सा अगर आप समझ सकें मेरी बात को, तो तरीकाकार ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अब ये देखो इसने हमें रिजल्ट भी दिया है, तो हम इसे सेव करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास क्या है, वो पहले ऑलरेडी मेंबर थे कुछ लोग ना, जो पहले भी मेंबर हैं, तो इसलिए उसने उनको ऐड ही नहीं किया, उनको स्किप कर दिए। तो ये वाले नंबर जो उसने सक्सेसफुली ऐड कर दिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि देखिए अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, या अपने किसी प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए आप चाहते हैं, तो तरीकाकार ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां से नंबर ग्रैब करें, फिर अपने पर्सनल ग्रुप कर बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, उसमें यहाँ पे बल्क एडर से बगैर सेव किए उन नंबर्स को अपने ग्रुप में ऐड कर लें। क्योंकि आप किसी के ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो वो आपको बैन कर सकता है, आपको आपकी पोस्ट रोक सकता है। बट अगर यहाँ पे आप उनको सेव कर लें, उसके बाद जैसे हमने अपने पर्सनल ग्रुप के मेंबर साइड पे कर लिए हुए, तो उनको हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अब उनको नंबर्स बनाएं, 512 मेंबर्स की लिमिट है, आगे 1024 की हो जाएगी। अपना खुद का एक ग्रुप बनाएं, उसमें 1024 मेंबर एक में ऐड कर दें, ग्रुप 2 बनाएं उसमें ऐड कर दें, ग्रुप 3 बनाएं उसमें ऐड कर दें। तो आप 15-20 ग्रुप बनाएं, उनमें मेंबर्स यहाँ से उठाएं भी लोगों के ग्रुप से, बना के अपने ग्रुप में ऐड कर दें। फिर यहाँ पे ये जो हमारा टूल है बल्क ग्रुप सेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आप अपलोड कर लें अपनी ग्रुप फाइल। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे माई ग्रुप वाली फाइल जो है, इसमें से जो फजूल ग्रुप्स हैं जिनमें मुझे पोस्ट नहीं करना, मैं वो रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, मुझे इसमें नहीं करना, मुझे इसमें भी नहीं करना, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फ्रीलांस कम्युनिटी में भी नहीं करना, ई कॉमर्स, फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले ये जो ग्रुप्स हैं मैं इसमें मैसेज नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे इन ग्रुप्स को जो मुझे जिनमें मुझे मैसेज नहीं करने, मैं यहाँ से उन ग्रुप्स को उड़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खैर ग्रुप हैं ही बहुत ज़्यादा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, मैं इन सब ग्रुप्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे Ctrl+S कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, ग्रुप में मैसेज सेंडर्स में जाता हूँ, अबाउट अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये मेरे अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फजूल जगह पे फजूल मैसेज सेंड नहीं करना चाहता। तो माई ग्रुप लिस्ट में ये हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है नल रेफरेंस है, बिकॉज सेंटर में बहुत ज़्यादा खाली स्पेसिस है, उनको आपने ख़त्म करना है क्योंकि वो इसको रीड नहीं कर पाएगा। ओके,
एग्जैक्टली उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है कि आप जाएं, ये इन लिस्ट को क्लिक करें, यहाँ से मैं इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट। ओके, नीचे इसी तरह यहाँ से यहाँ से टॉप पे मैं इन सारी खाली फील्ड्स को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज वो इसको, अच्छा खैर नीचे और भी हैं, ग्रुप तो काफ़ी तैयार है। अच्छा, इनको भी डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग सिर्फ इन ग्रुप में मैसेज करते हैं। ओके, कंट्रोल एस से सेव, अगेन यहाँ से अपलोड करते हैं अपने ग्रुप्स को, जिन ग्रुप में आपने मैसेजेस भेजने हैं। तो ये मेरे पास ग्रुप आ गए। अच्छा, ये सेंटर में हमारे पास खाली वैल्यू आ रही है, इसको हम डिलीट कर देते हैं डिलीट के बटन से। तो दिस वन, अब यहाँ पे हम लोग अपना मैसेज टाइप करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा क्या करूँ, क्या सेंड करूँ, क्या सेंड करूँ। ओके, तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने यहाँ पे ना एक मैसेज टाइप कर लिया है और मैं ये कोर्स का लिंक देना चाहता हूँ। एक तो मैं लिंक कैसे दे सकता हूँ, ठीक है, कूपन के साथ। अदरवाइज मैं यहाँ पे ग्रुप्स में आप सेंड नहीं कर सकते बटन, मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंड कर लिया। यहाँ पे अगर आपको फोटो वगैरह ऐड करनी तो आप कर लें। मैं यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कैंपेन कहूँगा। ओके, अगेन क्लिक टू इनिशियलाइज करूँगा ताकि वो चल पड़े। अब हमारे पास ये 5-6 ग्रुप्स हैं जिनमें मैं मैसेज सेंड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, मेरी तरफ से इन सब ग्रुप्स में मेरा ये कूपन वाला मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। इनिशियलाइज हो जाने दें। तो यहाँ पे आपने देखो इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमने साथ साथ दिए हुए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। वो कहता है कीप एप्लीकेशन वाइज सेंडिंग मैसेज, और यहाँ पे क्या कहता है, क्लियर चैट हिस्ट्री आफ्टर 500,000, जितनी आपकी मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से। ठीक है, और हमारे ये मोबाइल के ऊपर चलता है। तो आपने सिंपल सी बात है कि हाँ बस ठीक है, पढ़ दो बाद में खुद ही ना। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये यहाँ पे रनिंग करना शुरू हो चुका है। अब ये किस ग्रुप को ओपन करेगा, उसमें क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। लाइक दिस वन, इसमें उसने सेंड कर दिया हुआ है। ले देखिए, द मास्टर इन वेब डेवलपर जो हमने मैसेज दिया था। तो जैसे ही सेंड होगा यहाँ पे उसका सक्सेस रेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ग्रुप में उसने मैसेज हमें सेंड कर दिया। तो देखिए 10% कंप्लीट हो गया। लाइक दिस वन, ये उसने मैसेज हमारा सेंड कर दिया लिंक के साथ हमने जो भेजना था। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल ग्रुप में मैसेजेस भी भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे ग्रुप में भी उसने सेंड कर दिया, तीसरे में भी चला गया। तो यहाँ पे हमें ये मज़ा है इस सॉफ्टवेयर का। तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं डिफरेंट मैसेजेस। अब बात करते हैं अगेन ये जो हमारे पास सिंगल नंबर्स के ऊपर मैसेज सेंड करने वाली जो चीज़ है उसको सेंड करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ नंबर्स अपने लिए साइड पे कर देता हूँ और साथ में एक पोस्ट भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इन बटन्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐड बटन करता हूँ, इसका नाम देता हूँ इनरोल नाउ, और यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, लिंक। और इस बटन को मैंने यहाँ पे मैं कोर्स का या किसी चीज़ का लिंक देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वो लिंक ले लूँ और साथ में एक फ़ोटो ले लूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीज़ें लगाई हुई हैं, मैं पहले इसको क्लीन कर लूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, सॉफ्टवेयर क्लोज करके चला लेता हूँ, तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नंबर्स पे हमने मैसेज करने हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माई कॉन्टैक्ट्स नाम के नंबर्स निकाले हुए हैं। तो मैं इनको, खैर नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं। यहाँ पे मैंने नंबर्स निकाले थे, स्टफ बाय लियाकत ईगल, यहाँ पे मैंने इसके नंबर्स लिए हुए हैं। तो ये खैर मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिनको मैंने मैसेज करना है। तो ऑलरेडी ये हैं हमारे पास सेव नंबर्स। तो हम इन नंबर्स को क्या करते हैं, यहाँ से अपलोड नंबर्स, और यहाँ पे आपने उन नंबर्स को जिन पे आप बल्क मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो ले लें। लाइक ये मेंबर्स, तो ये नंबर्स आ गए। यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी कोर्स का मैसेज ले जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने ऐसा किया है कि मेरे पास ये एक यूडीमी के कोर्स का कूपन है, मैं ये नंबर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कैसे करूँगा, एक तो मैं यहाँ पे जो कोर्स का नेम है मैंने वो लिख लिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ इनरोल नाउ फॉर फ्री, और यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड बटन कर देता हूँ। बटन में मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनरोल नाउ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ लिंक, और इस लिंक में ये बटन ये यहाँ पे मैं वो लिंक दे देता हूँ जहाँ पे वो यूज़र को कोर्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ओके, सेव कर देते हैं। तो ये एक बटन आ गया इनरोल नाउ। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, उसके साथ फाइल भी ऐड कर देता हूँ। ऐड फाइल करते हैं, उसकी यहाँ पे फोटो भी ऐड कर देते हैं। हो गई, नंबर्स हमारे पास हैं। यहाँ पे हमने डिले ले लिया, हर 10 सेकंड के बाद 10 से 25 सेकंड का वेट कम अज़ कम करे, और यहाँ पे वो 5 से 8 सेकंड हर मैसेज के बाद वो वेट करे। 5 से 8 नहीं, इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे से स्टार्ट कैंपेन करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ टेस्ट। ओके, तो जैसे ही आपने यहाँ पे
इनिशियलाइज करना है अगेन। ओके, अब देखिएगा जो बटन के साथ मैसेज जाता है ना वो बड़ा खूबसूरत जाता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास इनिशियलाइज हो रहा है व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इंटरनेट वगैरह फास्ट चल रहा है तो फिर ये ज़रा स्पीडी काम हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट सेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है वो सेंड करेगा, उसको फ़ोटो भी भेजेगा और साथ में उसको बड़ा डिटेल के साथ वो हमारा लिंक भी सेंड करेगा, लाइक दिस वन। ये देखिए इनरोल नाउ पे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बटन दिया है जिस पे क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक पे लेके जाएगा, दिस वन, ये वे होगा, ठीक है। और ये देखो उन सब नंबर पे मैसेज सेंड करने शुरू कर दिए। अगर आप चाहते हैं ना कि वो उधर टेक्स्ट ना दे, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ वाला टेक्स्ट जो है वो इधर ना आए, इमेज सेपरेट ना जाए, इमेज के ऊपर कैप्शन जाए, तो मैं यहाँ पे कैप्शन में पूरा मैसेज टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एनरोल नाउ का बटन रहने देता हूँ। मैं पहले 2 नंबर्स रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इन पे ऑलरेडी सेंड हो चुका है मैसेज। मैं सेव कर देता हूँ इसको, स्टार्ट कैंपेन अगेन कर देता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे मैसेज शुड नॉट बी एम्प्टी, नहीं यार मैसेज दे दिया हमने, ऐसा ना कर हमारे साथ, ठीक है। ओके, अगेन स्टार्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे। अब आप गौर करें, आपका जो मैसेज सेंड हुआ है ना, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमने जो मैसेजेस सेंड किए हैं। मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, आप देखें कि वो बटन्स बना सकते हैं। आप एक बटन नहीं, आप 5, 10, 15 बटन्स भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप जितने बटन्स बनाएंगे 2, 4, 5, 6 वो नीचे एक लिस्ट बनती जाएगी बटन्स की, और डिवाइस के हिसाब से 1, 2, 3 बटन्स उसको सेंड होते जाएंगे, ठीक है। लाइक हमने अभी मैसेज जो सेंड किया है वो हमने इसको सेंड किया है, इसको सेंड किया है, देखिए उसने हमें रिप्लाई भी खैर बंदे ने दे दी है। तो ये देखिए इसको बटन के साथ मैसेज सेंड हो चुका है, ठीक है। तो आप मल्टीपल मैसेजेस आप टाइप कर सकते हैं और ये बेसिक सा वे है इसको यूज़ करने का। बाकी इसके एडवांस यूजेज के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। फिलहाल ये बेसिक यूजेज है। एडवांस यूजेज में आप इसको कस्टमाइज मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, मीन्स हर बंदे को उसके नाम के साथ मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं, और रैंडमाइज मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। आल्सो आप कीज़ वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, लाइक दिस वन। आप यहाँ पे की मेकर्स ऐड कर सकते हैं, रैंडम नंबर ऐड कर सकते हैं। रैंडम नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो इससे मुराद ये है कि वो शुरू में रैंडमाइज नंबर, हर मैसेज के ऊपर रैंडमली कोई नंबर ऐड करेगा तो आप बैन नहीं होंगे इससे। ऐड की मेकर है, हाय हेलो हाई देयर, ये अगर आप इस तरह के कोई की मेकर्स ऐड कर देते हैं तो अब इससे क्या होगा, ये हमने की मेकर्स में ऐड किए तो ये हर बंदे को अलग अलग मैसेज सेंड करेगा, हाय हेलो। तो आप यहाँ पे जितने ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सॉरी हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया, इसको नहीं, पाइप साइन के साथ आप लिखते जाएं जो भी लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अस्सलामु अलैकुम। तो जितने भी की मेकर्स आपने बनाने हैं तो अब क्या होगा, हर बंदे को अलग की मेकर जाएगा, हर बंदे को अलग जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कैंपेन करता हूँ। एनरोल के अलावा मैं यहाँ पे बटन एक आपको और भी लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ज्वाइन और ग्रुप, और यहाँ पे मैं ग्रुप का इनविटेशन लिंक भी लगा सकता हूँ, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे विजिट लिंक, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टा, ओके। तो चलें साथ साथ इंस्टा पे फॉलोअर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा instagram.com/, ओके। हमने ये बटन दूसरा भी ऐड कर दिया, फोटो भी ऐड कर दी, और लिंक भी ऐड कर दिया, और नंबर भी ऐड कर दिया, और ऊपर हमने की जो है वो ऐड कर दी। मैं इसे एम्प्टी रख के सेव कर देता हूँ। अब ये इसने ये जो की आप बनाएंगे ना, तो की मेकर ऐड करने से ये आपको बैनिंग से वैसे भी बचा लेगा। कैसे कि हर एक बंदे को वो रैंडम, किसी को वो हाय कहेगा, किसी को वो हेलो कहेगा, किसी को वो किसी और नाम से बुलाएगा, किसी को वो किसी और नाम सॉरी कह रहा हूँ, पहला मैसेज जो है उसको डिफरेंट जाएगा। तो व्हाट्सएप को लगेगा कि भाई बिल्कुल 100% जेन्युइन बंदा काम कर रहा है, ठीक है। जिसको उसने अस्सलाम वालेकुम कहना है उसको उसने अस्सलाम वालेकुम कहेगा। अब देखो अगेन स्टार्ट करते हैं सेंडिंग, अगेन सेंडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक इस बंदे को मैसेज जो है वो गया है Lightroom Pro। अब देखो इसको जाएगा, इसको गया हेलो, और नीचे हमने लिंक दे दिया एनरोल नाउ और फॉलो मी ऑन इंस्टा। अब दूसरे किसी को कोई और मैसेज जाएगा, ठीक है, तीसरे को और जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा बंदा उसने इसको हेलो भेजा था, इसको देखते हैं क्या भेजता है, इसको हाई देयर भेज दिए, एनरोल नाउ फॉलो मी ऑन इंस्टा बटन भी 2 चले गए। इसी तरह तीसरे बंदे को कुछ और भेजेगा, वो रेंडमाइज करता जाएगा और उसको
अलग अलग मैसेजेस सेंड करता जाएगा, ठीक है। अब लाइक दिस वन, ये हमारे पास गया, अब इसको उसने हेलो अगेन कर दिया, तो ये क्या है, रैंडम चल रहा है। तो इस तरह आप रैंडम मैसेज सेंड कर सकते हैं बैनिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सा वे है कि आप कैसे मैसेज बना सकते हैं, कैसे बटन्स बना सकते हैं, कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सारे मैसेजेस को, फोटोज़ को, सब कुछ रिमूव कर दें, अगेन ऐड कर लें। तो ये हमारे पास बेसिक वे है, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो आप। की मेकर्स आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कोई न्यू की मेकर बनाते हो तो यहाँ पे इसके अंदर आप जितना डाटा पाइपलाइन के अंदर लिखते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। लास्ट के ऊपर भी की मेकर दिया जा सकता है, मैसेज के टॉप पे भी दिया जा सकता है, डिफरेंट मैसेजेस को चेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है। आप यहाँ पे डिफरेंट मैसेज लिख के की मेकर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। हर एक को रैंडम मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को फिनिश करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि आप किस तरह इस टूल को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये जो इसमें एक ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मैं अगर आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, इसने ना हमारे पास एग्जैक्ट, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये जो भी बना हुआ है हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, इसको अनटिक कर देते हैं, इस एक्टिव को बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे ऐड रूल करें, इफ़ यूज़र सेंड करता है हमें हाई, ठीक है, एग्जैक्टली हाई सेंड करता है तो हमने उसको रिप्लाई किसके साथ करना है, उसको मैसेज के साथ रिप्लाई करना है, जी कहिए, ओके। हमने हाई के ऊपर जी कहिए, और बटन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइल ऐड करनी है तो हम उसे साथ में उसकी फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं वेलकम, COM, वेलकम टू लेजेंड्स IT सेंटर। आगे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस एनी की। यहाँ पे हम लोग प्रेस एनी की नहीं कहते, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं मेन्यू बार दे देते हैं। 1 दबाए अगर यूज़र तो हम लोग कहेंगे फ़ोटो एडिटिंग। 2 दबाए तो उसको डिटेल देंगे हम लोग फोटो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। हम फिलहाल जो 2 ऐड कर देते हैं, यूज़र 1 या 2 हमें दबा सकता है। हमने यहाँ पे इसे कर दिया ऐड, और हमने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। 1 पे फोटो एडिटिंग है, 2 पे ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब अगेन हम लोग एक रूल ऐड करते हैं जिसमें वो हम कहते हैं 1 एग्जैक्ट सेम 1 होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऐड मैसेज करते हैं, एक फाइल ऐड कर देते हैं। अगर एग्जैक्ट 1 ऐड करता है तो उसको ये फोटो सेंड कर देंगे हम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सॉरी, हियर इज द RESULT रिजल्ट, और हम लोग कहते हैं प्रेस 02 फॉर मेन मेन्यू, है ना, मेन मेन्यू, ठीक है। वो अगर 0 प्रेस करता है तो हम उसे मेन मेन्यू में भेज देंगे। इसे हमने यहाँ पे ये भेज दिया, अगेन हमने 1 वाला कर दिया। इसी तरह ऐड रूल कर सकते हैं कि अगर वो 2 दबाता है तो हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे, 2 वाले बंदे को हम लोग फर्ज करें ये वाली फ़ोटो सेंड कर देंगे। फिर अगेन प्रेस 0 फॉर मेन मेन्यू, ठीक है, ऐड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करना है, ये जो हाई वाला है ना, अगर इसको ही, ये वाला जो हाई वाला है, इसको क्लिक करके एडिट करते हैं, तो अगर वो हमें हाई सेंड करता है तो हमने ये उसको ये वाला मैसेज सेंड करना है, ठीक है ना। मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इसको सेव कर देते हैं। अब अगर हमें कोई 0 प्रेस करेगा, जाहिर बात है जब 0 का जवाब आएगा तो उसको फिर हम लोग मेन मैसेज ही दिखाएंगे। तो इस तरह आप जिस तरह चाहें बॉट बना सकते हैं। इसको आप सेव कर दें और इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसे आप इसे स्टार्ट करेंगे ना, तो ये मेरे पास अभी ये देखो, व्हाट्सएप आपका फिर चलता रहना चाहिए अगर आप इसको बॉटो, और अगर याद रखिएगा अगर आप ऑटो बॉट चला रहे हैं एट अ टाइम, तो एट अ टाइम फिर ऑटो बॉट ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मीन सिंपल सी बात है, बाकी फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते जब आप ऑटो बॉट को चला रहे होंगे, ठीक है। तो बॉट काम करेगा, फिर आप बाकी काम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसे दूसरे व्हाट्सएप से मैं मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आपके पास मैसेज कैसे आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके, मैं मैसेज भेजता हूँ हाय। तो ये यहाँ पे आप देखिए, उसने मुझे ना ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दिया, वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2, मैंने 2 से जवाब दिया है अपने नंबर से, तो उसने मुझे यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया। ये देखो फोटो भेजी है और साथ ही मुझे कहा है प्रेस 0 फॉर मेन मेन्यू। मैंने 0 दबा के एंटर कर दिया, तो ये मुझे अगेन मेन मेन्यू वाला मैसेज सेंड करेगा, वेलकम टू लेजेंड सेंटर। अब मैं इसे 1 मैसेज सेंड करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरी वो फोटोज़, वीडियोज़, हर चीज़ वो मुझे उसी हिसाब से जवाब दे रहा है। ओके, अगेन 0,
दैट्स इट। अगर इसके अलावा मैं कुछ भेजूंगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। यहाँ पे ऑटोबॉट काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑटोबॉट उसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा जो आपने वहां पे रूल सेट कर दिए हैं। सो दैट्स द गेम जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई आप ये सारे काम कर सकते हो किसको यूज करते हुए, हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते, हाँ वो क्या कहते हैं, मिलेंगे फिर किसी ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।